हाँ ममी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है, ठीक ठाक है तो जनाब। बड़ी नवाज शरीफ साइडें मार दी, इतने पैसे खाए नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, तो आपको लिमोजिन सेंड की उसने जी? नवाज शरीफ लिमोजिन सेंड की आपको नवाज शरीफ? क्यों? खास बंदे हैं, किरदारों के यार किरदार है आप। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अहमद मीर ने जो पाक फ़ौज के खिलाफ बयान दिए हैं, असल ये मामला क्या है, कहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ? सर ये असल केस इस कौम को बताया नहीं गया है। ये केस को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि कौम का नैरेटिव बिल्कुल ही चेंज हो जाए और असल जो मुजरिम है उससे दूर किया जाए। मामला ये हुआ था कि एक थर्ड क्लास आदमी ने उठ के एक एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई उस खातून के बारे में बकवासात शुरू की, और एक बार नहीं बार बार अपनी वीडियोस में नेगेटिव कमेंट्स देना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, फिर उसकी फैमिली के बारे में बकवासात करना। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी माशरे में या एक मुस्लिम माशरे में कभी भी काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इंसानी माशरे में कभी भी काबिल कबूल नहीं है। और जब मैं ट्वीट पढ़ रहा था, और मैं अपनी कमज़ोरी समझता हूँ या अपनी नाअहली समझता हूँ कि हमारी उस बहन ने जब ये ट्वीट की कि जनाब एक बंदा हमें तंग कर रहा है और मैं आई एम गोइंग टू लॉन्च एन FIR एंड क्या कहते हैं FIA, तो मेरा जहन ही नहीं गया कि वो ये थर्ड क्लास आदमी हो सकता है, कि अगर इसने वो किया होता तो हम लोग कोई और तरीका इख्तियार करते कि अदालत चले जाते, कुछ कर लेते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब ये सारा कुछ किया गया, जब उसको बुलाया, समन भेजा गया कि जनाब आप अभी तशरीफ़ लाएं, आपकी इंक्वायरी बैठेगी, तो ठीक उससे 2-3 दिन पहले ये बंदा एक फॉल्स केस जो है अपने ऊपर करता है। देखें, ISI का जब नाम लिया गया, ISI कभी किसी कीड़े मकोड़े को कुछ नहीं कहती। हम भी पिटते रहते थे ना, फौजी माशरे में पले बड़े हैं, कहीं पर कहीं चलते फिरते कोई इस तरह का मिल जाता था ना और कहता था जी आई एम फ्रॉम फलां फलां फलां, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब और फलां, तो मैं चढ़ाई कर जाता था कि भाईजान फलां थर्ड क्लास बंदे को क्यों कुछ नहीं कहते, मुल्क के खिलाफ बकवास करता है, ये करता है, वो करता है। उसने कहा नहीं, हम कीड़े नहीं मारते, हम जब मारते हैं तो फिर हम लोग बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को मारते हैं। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती हैं, फिर अज़रबैजान, फिर तुर्कमानिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर ये सारे मुल्क अलग हो जाते हैं उन बड़ी बड़ी रियासतों से, और उसके कई साल के बाद वही बड़ी रियासतें हमारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी आ जाती हैं। हम जब ऑपरेशन करते हैं ना, इनडायरेक्ट ऑपरेशन भी, तो फिर दुश्मन रोता रहता है और उससे सबूत नहीं मिलते। लिहाजा आप अगर ये क्लेम करें कि जी, और दूसरी एक चीज़, कभी भी इंटेलिजेंस का ऑफिसर या जवान वो मर जाता है, क्लेम नहीं करता कि मैं फ़लाँ इदारे से हूँ। असद तूर ने ये बयान दिया कि मैंने जब पूछा, जब वो मुझे मार रहे थे, तो मैंने पूछा आप कौन है, तो वो कहते हैं हम ISI से हैं। तो आप इस बयान के बारे में क्या समझते हैं? यार अगर उसके साथ जुल्म हुआ तो मैं मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट्स दी थी उसके बाद मुझे इस केस में कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही है कि तुम्हें तब कैसा फील हो रहा था जब तुम एक औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। तुम्हारे घर में माँ बहन बीवी बेटी कोई नहीं है। जो औरत मार्च में आती थी, एक बुखारी साहिबा थी, फिर आपके मारवी सिरमत साहिबा किधर है, फिर आपके वो गुललाई इस्माइल साहिबा जो औरत के हकूक़ की बात करते करते थकती नहीं थी, जो औरत के दुपट्टे का मजाक तक उड़ाती थी, जो आप लोगों के पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बकवासात करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, जो औरत का नाम को मिसयूज़ करके उसके नाम पे फंडिंग लिया करते थे, वो लोग इस केस पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या उन्हें शिफा यूसुफजई साहिबा की सूरत में कोई औरत नज़र नहीं आ रही? क्या ये औरत मार्च वाले जो निकलते थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा, फहश नारा लगाने वाले, उनको अब औरत के हकूक़ याद नहीं आ रहे? तो ये केस जो है जहाँ पर मुल्क दुश्मन अनासर को एक्सपोज कर रहा है, वहाँ ये केस NGOs और औरत के नाम पे पैसे बटोर के हराम करने वालों को भी एक्सपोज कर रहा है। अच्छा शहीद भाई, ये बताएं कि अहमद मीर की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई, हमारी एजेंसियां इस काबिल हैं कि उनसे एक कुत्ता तक नहीं मारा जाता, इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं वही बात कहता हूँ कि वाकई एजेंसियाँ हमारी कुत्ता नहीं मार सकती। सही कहता है, हमारी एजेंसियाँ इतनी निकम्मी नहीं है कि वो अभी कुत्तों को मारना शुरू कर दें। कुत्तों को मारते तो कहीं आपके आसपास वाले ना रहते। एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि हमारी एजेंसियाँ कुत्ते को कुछ नहीं कहती, वो कुत्ते को पैदा करने वालों को बहुत कुछ कह देती हैं। अमेरिका आज तक नहीं समझ पाया कि यार हम अफ़गानिस्तान में घुसे तो बड़ी शान व शौकत से थे, यार अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये रूस भी बड़े शान व शौकत से अफ़गानिस्तान में घुसा था,
पाकिस्तान तक आया नहीं और बाहर से ही उसका बेड़ा गर्क हो गया और 6-7 हिस्सों में तकसीम होकर वो तबाह हो गया। तो ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ यार? आपकी फ़ौज एजेंसी गई नहीं, आर्मेनिया का तो पता ही नहीं है हमारी फ़ौज को, अज़रबैजान का भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुर्की के झंडों के साथ साथ पाकिस्तान के भी झंडे लहरा रहे हैं। पागल होंगे ना? यार मुझे ये बताओ, फ़लस्तीन के लिए क्या किया आप लोगों ने? लेकिन वो क्यों कहते हैं कि जनाब ये जो जहाज़ थे, ये शुक्र है इजरायली कहते हैं जॉर्डेनियन पायलट नहीं था, पाकिस्तानी पायलट था, आके तबाह करके चला गया, दोबारा नहीं आएगा। तो जनाब जहाँ जहाँ अक़वाम आलम में मुसलमानों को जहाँ मुश्किल पेश आई, ये हमारे ही लोग थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। वो अलग बात है कि वो दिखाते यूं है और लगाते कुछ यूं। अच्छा शहीद भाई ये बताएं, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमारी आर्मी पे तनकीद की जाती है, हमारे इदारों पे तनकीद की जाती है, क्यों? इसकी क्या वजह? जब अपना कद बढ़ाना होता है ना शॉर्टकट से, तो आप किसी बड़े बंदे की टांग पकड़ लेते हैं या टांग खींचने की कोशिश करते हैं। उससे उस बड़े बंदे का कद तो नहीं गिरता, लेकिन आप वक्ती तौर पे थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। तो कभी भी कोई चूड़ा चमाड़ मशहूर होना चाहता है तो वो पिंड के एक बाअसर और अच्छी शख्सियत जिसका किरदार अच्छा हो, उसकी किरदार कशी करना शुरू हो जाता है।